देखो इसमें दिया है कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। ठीक है, इस टैंक को भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हमें क्या करना है, लीटर में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें दिया है कि जो दूध का टैंक है वो बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे मैं बेलन का आकार को ही बना देता हूँ इस प्रकार से। ये हमने बेलन बना दिया। ठीक है, अब इसमें दिया है कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वृत्त ये वाला है तो ये हमें दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, आगे इसकी लंबाई, लंबाई को या ऊंचाई को एक ही बात है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लेटाऊंगा तो लंबाई हो जाएगी ना। तो ये हमें 7 मीटर दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, अब आगे हमें ये निकालना है कि इसमें कितने दूध दूध मतलब कितना दूध इसमें भरेगा। तो सबसे पहले तो इसका दूध भरने का मतलब दूध तो यहाँ अंदर ही भरेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने बोला था जो अंदर यहाँ पे इसका भरते हैं तो ये हमें इसका आयतन निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे जो आर का मान है वो हमें दिया है 1.5 मीटर, त्रिज्या 1.5 मीटर है, और एच का मान हमें दिया है 7 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मीटर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर का मान देखो यहाँ पे 1.5 दिया है तो ये हो जाएगा 1.5 का वर्ग, और साथ में एच का मान 7 है तो यहाँ पे लिख दो 7। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 7 से तो ये कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 1.5 का वर्ग, मतलब 1.5 गुणा 1.5। ठीक है, अब देखो 1.5 मतलब ये ऐसे मान सकते हैं कि 15 गुणा 15 है, तो 15 का वर्ग होता है 225 के बराबर। ठीक है, अब देखो दशमलव के 2 स्थान है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे भी 2 स्थान। फिर इसको गुणा करेंगे तो ऐसे मान लो ये है 225 और यहाँ पे 22। तो 22 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही होगा 0 5 4, यहाँ पे होगा 0 5 5 और 4 9, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये टोटल आ रहा है 4 9 5 0 के। अब दशमलव के 2 स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 49.5। अब क्योंकि आयतन है तो आयतन क्या होता है, घन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक है, या घन मीटर हो जाएगा। तो इतना हमने निकाल दिया, बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ये दी है कि हमें क्या निकालना है, इसको लीटर में निकालना है। अब देखो जो घन मीटर होगा उसको पहले हमें लीटर में चेंज करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर के बराबर। तो जहाँ पे घन मीटर है वहाँ पे 1000 लीटर हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 49.5 गुणा ये होगा 1000 लीटर के बराबर, मतलब जहाँ पे मीटर का क्यूब है उसके बदले ये हमने लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 49.5। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 जीरो हैं तो 1 2 3 जीरो लगा दो। अब दशमलव का एक स्थान है मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 49,500 लीटर। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, देखो वही आ रहा है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो पहला पार्ट इसमें दिया है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि होगी। पहला तो ये निकालना है, और दूसरा ये निकालना है कि इसके आयतन में कितने गुना की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कोई घन है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कोई घन बना देंगे। अब घन तो आपको पता ही होगा ना, घन का मतलब ये होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसको कहते हैं घन। तो ये वाला हमने एक घन बना दिया। अब इसमें मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें कुछ नहीं दिया है तो ए मान लो, मान लीजिए इसकी भुजा ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, ये वाला भी ए हो जाएगा, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका दोगुना करना है। दोगुना करने का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है, जो कि मैं यहाँ पे दूसरा घन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया। अब देखो 2 गुना का मतलब ये है कि पहले ए था तो ए का 2 गुना करना है, मतलब 2 से गुणा करना है। तो अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी 2a हो जाएगी, क्योंकि पहले ए थी तो सबका जो किनारे हैं वो 2 गुने करने हैं। किनारे का मतलब ये वाले आपको दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं किनारे। तो मतलब भुजा की बात हो रही है, तो भुजा 2 गुनी करनी है। तो यहाँ पे ए थी तो इसका 2 गुना, यहाँ पे भी ए थी तो ये भी 2 गुना, यहाँ पे भी ए थी तो इसका भी 2 गुना, तो सब 2 गुना हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 2 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला पार्ट हमें इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का मतलब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6a स्क्वायर,
जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो भुजा ए ही हमने मानी है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूँ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूँ तो ये भी क्या होता है 6a का वर्ग होता है। अब देखो भुजा इसमें 2a के बराबर दी है, तो यहाँ पे देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू भुजा, यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा 6a का वर्ग। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा 6 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, भुजा यहाँ पे 2a है तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखो वर्ग यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब 2 का भी वर्ग होगा और a का भी वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग होता है 4 और यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये 6 चौको 24, 24a का वर्ग। अब देखो हमें निकालना है क्या है कि कितने गुने की वृद्धि हो रही है, तो कितने गुने की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे अगर मैं वृद्धि निकालूँ तो वृद्धि कितने की हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि इतना आ रहा है, मतलब ये 24a का वर्ग आ रहा है। किस में से आ रहा है, पहले इतना था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 का वर्ग दिख रहा है, ठीक है। तो कितने गुना की वृद्धि हो रही है, अगर मैं इससे ये कैंसिल कर दूँ, इससे ये काटूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4, इसका मतलब 4 गुने की वृद्धि हो रही होगी। अब 4 गुने का मतलब क्या है, जो पहले हमें यहाँ पे 6a का वर्ग दिया है, इसका अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो हमें ये वाला मिल जाएगा, 6 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पे 24a का वर्ग, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वृद्धि हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट इसका हो गया। वैसे हमें क्या निकालना है, इसका देखो आयतन भी निकालना है कि आयतन में कितने की वृद्धि होगी। तो अगर मुझे इसका आयतन निकालना है तो पहले पार्ट का हम यहाँ पे आयतन लिख देंगे। अब देखो आयतन क्या होता है, किसी भी घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा की घात 3। अब देखो इसमें भुजा हमें क्या दिया है, एक भुजा ए दी है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा a का क्यूब। तो पहले के आयतन हमने निकाल दिया, वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम दूसरे का आयतन हम निकालेंगे। तो दूसरे का आयतन भी वही होगा ना, क्योंकि ये भी क्या है घन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयतन, पूरा लिख देना आयतन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भुजा क्यूब। अब देखो इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा आपको दिख रही होगी 2a है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2a का क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है, 2a की घात 3। अब देखो इसका मतलब 2 की घात 3 होगी, साथ में a की घात भी 3 होगी। तो 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, साथ में a की घात 3, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब। अब देखो कितने गुना की वृद्धि हो रही है, पहले a क्यूब था, अब 8a क्यूब हो गया, मतलब अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं तो 8a क्यूब के बराबर आ जाएगा, मतलब 8 गुने की वृद्धि हो रही है। बाकी अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो वृद्धि निकाल दो, 8a क्यूब है, किस में से है, a क्यूब में से है, तो इससे ये कटेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 8 गुना। तो बस दूसरा पार्ट भी हमने निकाल दिया, ठीक है। बाकी देखो अपने पार्ट को चेक करना है, तो 4 गुना 8 गुना, जो कि आपको दिख रहा होगा ये 8 गुना आ रहा है और ये 4 गुना आ रहा है। तो बस ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, ठीक है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि प्रति मिनट का मतलब एक मिनट में कितना पानी गिर रहा है, 60 लीटर गिर रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये कोई कुंड है और इसमें पानी गिर रहा है एक मिनट में 60 लीटर। और आगे दिया है इसका जो आयतन है, कुंड का जो आयतन है वो किसके बराबर है, आयतन का मतलब टोटल इसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसमें 108 घन मीटर पानी आ सकता है। अब देखो मैंने आपको ये चीज़ बोली है ना, ये चीज़ यहाँ पे लीटर में दी है, ये यहाँ पे घन मीटर में दी है, तो हमें पता है कि जो एक घन मीटर होता है उसका मान होता है 1000 लीटर के बराबर। तो पहले इसको लीटर में चेंज कर दो, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 108 गुणा, अब जहाँ पे मीटर क्यूब है ना वहाँ पे ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 लीटर। तो इसका मतलब इसका कुल आयतन कितना हो जाएगा, 1081230 इतने लीटर हो जाएगा, मतलब टोटल इतना पानी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल हमने क्या निकाल दिया, आयतन निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पे ये दिया है कि एक मिनट में कितना पानी गिर रहा है, इसमें 60 लीटर पानी गिर रहा है, ठीक है। तो टोटल इतना लीटर हमें पानी इसमें गिराना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे 1 लीटर के लिए निकालो, तो 1 लीटर के लिए 60 को नीचे लेके आना होगा, तो ये हो जाएगा 1/60 मिनट, 1/60 मिनट बराबर 1 लीटर। अब इतने लीटर के लिए निकालना है तो दोनों साइड क्या कर दो, यहाँ पे मैंने इसको 108,000 लीटर से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे भी करना होगा 108,000 इतने लीटर से गुणा कर दिया, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी गुणा किया जाता है और यहाँ पे भी गुणा किया जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 108,000
0/60 मिनट और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो देखो ये लीटर पहले ही हमने लिखा है, अब दोबारा लीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 108123 लीटर। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा 80123 लीटर बराबर ये हो जाएगा 108123/60 मिनट। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना दिखेगा, देखो 1 0 से तो 1 0 कटेगा, 6 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 6 कम 6, फिर 4 बचा 48 होगा, तो 8 6 48 और साथ में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दो। तो इसका मतलब इतने लीटर पानी भरने के लिए, इतने लीटर पानी भरने के लिए कितने मिनट की आवश्यकता होगी, 1800 मिनट की आवश्यकता होगी। अब देखो मिनट को अगर मुझे घंटे में चेंज करना है, एक काम कर दो, क्योंकि घंटे निकालना है ना तो यहाँ पे हमें घंटे ही दिए हैं। ठीक है, अगर घंटे निकालने हैं तो हमें पता है कि 1 मिनट में 1 मिनट में नहीं सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो वैसे घंटे निकालने हैं तो इसको हम 60 से भाग कर सकते हैं। तो अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट, ये 60 इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/60 घंटे। अब इतने मिनट के लिए यहाँ से पे भी 1800 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 1800 से गुणा कर दो। तो 1 0 से 8 0 कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18, तो इसका मतलब 1800 मिनट बराबर हो जाएगा 30 घंटे। तो बस 30 घंटे हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा 30 घंटे ही आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है 11.4 ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली की किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।